हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको सोशोलॉजी बीए पार्ट सेकंड और बीएड कर रहे हैं जो स्टूडेंट वो भी कवर कर सकते हैं। बीएड वाले भी, बाकी बीए वाले स्टूडेंट का जो पार्ट सेकंड है और सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर। आज मैं सोशोलॉजी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ये बिल्कुल न्यू पेपर है गाइस, 2025 का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल नए नए पैटर्न में जो भी पेपर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन रख रहा है, आज मैं सारे क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। स्मार्ट स्टडी टेक आपको सबसे पहले कहीं भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो प्रोवाइड करता है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में सोशोलॉजी में पूछा गया है, आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिएगा। इस वीडियो से मैं आपको अप्रॉक्स 30 से 40% सिलेबस कवर कर दूंगा। ये नहीं कि 30 से 40% सिलेबस के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा गाइस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरे 5 साल पेपरों का एनालिसिस करके इस वीडियोस के पेपर में नए पैटर्न में जो कमियां देखा और जो अच्छाइयाँ देखा सारा डिस्कस करूंगा, जिसका बेनिफिट आप बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। वीडियो के एक एक पॉइंट को आप मिस मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसे गाइस आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, जाति से आप क्या समझते हैं? जाति और जनजाति जो होता है इसमें अंतर पूछा जा सकता है। बोलेगा कि इनके अंतर को स्पष्ट करो या इनके अंतर के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनर ने कई बार रिपीट किया है गाइस, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आप सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलें या स्क्रीन शॉट लेते चलें गाइस, क्योंकि नए पैटर्न में एग्जामिनर कुछ इसी प्रकार का पैटर्न रख रहा है और कुछ मैं नए पैटर्न के क्वेश्चन भी बता दूंगा। आप परेशान ना हो, इस सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दूंगा। इसी वीडियो में सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा एक ही जगह। जैसे देखिए, तुरंत सोल्यूशन लगा दिया हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है जिसको आप लिख के एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जनजाति एक सामाजिक समुदाय है। यानी जनजाति एक सामाजिक समुदाय है। आप इसको सुनते चलिएगा ध्यान से, शायद ये जल्दी आपको याद हो जाए और आप इसको जल्दी रिकॉल कर पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर पाएँ। नेक्स्ट, जबकि जाति एक जन्मजात सामाजिक समूह। देखिए, आप समाज से रिलेट हैं तो सोशोलॉजी का हमारा वीडियो जरूर कवर करके जाएं। मैं आपके हर एक न्यू को अच्छे से पॉइंट ऑफ क्लियर करता हूं, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। फिर आप सोशोलॉजी में अपने एग्जाम में 80 से 90 प्लस स्कोर आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक कीवर्ड जरूर लिखिएगा, अभी जो बताया आई होप आपको याद हो गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जनजातियां आदिवासी समूह के नाम से जानी जाती है। यानी जो जनजाति आपकी होती हैं वो जो है आदिवासी के नाम पे जाना जाता है। और जो आपकी जनजाति है इसमें अंतर और प्रकार हैं जो हम आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, जनजातियाँ जनजातियाँ अपनी सांस्कृतिक भाषा, नस्ल हो गया, धर्म हो गया और इतिहास के लिए जानी जाती है। वहीं जाति जाति के बारे में देखिएगा, मुख्य रूप जैसे हिंदू समाज की विशेषता है। अगर आप हिंदू निवास समाज के निवासी हैं या हिंदू धर्म के हैं तो आपके लिए जाति, जैसे जाति हो गया, हिंदू जाति हो गया। और जनजाति में जैसे सांस्कृतिक, भाषा, नस्ल, धर्म और इतिहास आते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से याद हो गई। अब एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जनजाति और जात से रिलेटेड होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा इसको और देख लेते हैं। आप इस सोल्यूशन को मैं जो दिखा रहा हूँ नोट डाउन करते चले गाइस, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के सोल्यूशन है आपके। अब देख लेते हैं, जनजाति मुख्य धारा के अलग निवास स्थान, जो भी अलग अलग निवास होता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। वही जाति एक जन्मजात सामूहिक समूह है। जैसे आप, आपका कहीं भी घर है तो आपका जो है जाति में आता है, वो आपके जन्मजात किससे रिलेट करता है। और जो जनजाति है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अलग निवास। जैसे देखते होंगे कि कुछ लोग अलग अलग जगहों पे निवास करते हैं तो उनके लिए है। तो आप दोनों पॉइंट आपने सीख लिया, जनजाति और जाति। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके 100% एग्जाम में आप सही होने वाले हैं। बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ताज़ा पेपर है और क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का सोल्यूशन लगाऊंगा, बाकी अदर क्वेश्चन आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनजाति में धार्मिक जो विश्वास होते हैं, सांस्कृतिक परंपराओं पर निबंध लिखना है। यानी जो जो हमारे भारतीय जनजातियां हैं उनके धार्मिक जो विश्वास है, विश्वास और सांस्कृतिक है, उन पे निबंध लिखना है। आई होप आपने जनजाति और जाति के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, तो आप अपने समाज के धार्मिक जो विश्वास है और संस्कृत का जो मुख्य उद्देश्य है, आप इसको बुक में एक बार पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये आपके समाज से रिलेटेड है। आप इसको आई होप कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप एक बार बुक को जरूर रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। आपका सेकंड पेपर ऑलरेडी अपलोड है, फर्स्ट पेपर है तो आप उधर देख सकते हैं। ये आपका जो है कल्याणकारी कार्यक्रम पर प्रकाश डालना है, ये भी आपका इजी डिफिनीशन है, आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था गाइस, जनजाति जो आंदोलन था, जो जनजातीय आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन की डिफिनीशन पूछी गई और भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण पर प्रकाश डालिए। जनजातीय आंदोलन जो आपने अभी देखा जनजाति और जाति के बारे में, इसीलिए मैंने बोला कि वो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए उसका सोल्यूशन भी लगा दिया। यहाँ पे फिर से एग्जामिनर एक ट्विस्ट किया है एग्जाम में कि जो जनजातीय आंदोलन होता है उनकी डिफिनीशन पूछ सकता है या इनके कारण पूछ सकता है। आप इसको एक बार बहुत ही अच्छे से रीड करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन लगा दिया। मैंने वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बोल दिया जो भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, मैं उनका सोल्यूशन भी लेके आया हूँ, ताकि आपको प्रीमियम सोल्यूशन मिल जाए, ताकि एग्जाम में आप अगर वो डिफिनीशन लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स दे। वरना आप सारे क्वेश्चन करके आते हैं, एग्जामिनर आपको बहुत ही कम मार्क्स देता है, तो आप उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा ना हो, इसीलिए सारे सोल्यूशन आप अच्छे से कवर करिएगा। जैसे देखिए, जो जनजातीय कल्याण है उनके डिफिनीशन या क्या है, इनको देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, शायद यहाँ से कुछ चीज़ें रिकॉल कर पाओ और नोट डाउन करते चलिएगा। इस योजना के अंतर्गत भूमि विकास गतिविधियां, छत वाले घरों का सुधार, सड़क निर्माण, जीएसटी, स्कूल में बुनियादी ढांचे सुधार। ध्यान से सुनिएगा गाइस, यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो हमारे दिनचर्या में जो गतिविधियां होती हैं, जैसे हमारे भूमि का विकास होना, छत के जो घर बनते हैं उसके छतों का सुधार होना, सड़कों का निर्माण होना, जैसे कहीं कहीं सड़कें अभी कच्ची हैं तो उन सड़कों का निर्माण होना, जो जीटीआर है, मैंने जीएसटी पढ़ लिया था सॉरी, जो जीटीआर स्कूल होते हैं उनकी बुनियादी ढांचे को सुधार करना या मजबूत करना। तो ये सारी आप एक बार जो समझते चलेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे पेयजल हो गया, आर्थिक विकास हो गया, ये सब योजनाएं हो गया, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय लोगों को कौशल प्रशिक्षण या शिक्षण प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। आई होप आपने ये चीज़ें सीख लिया और आप इसको इमेजिन करिए, एक से दो बार पढ़िए, जो भी डिफिनीशन बताते चल रहा हूँ आपको आई होप याद हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो भी आपके नए पैटर्न में एग्जामिनर पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका, जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए गाइस, जनजाति के बारे में आपने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि ये प्रीमियम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा अनुसूची, जो अनुसूचित जनजाति होती है उनमें अंतर स्पष्ट करना। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, अनुसूचित जनजाति आप इसको देख लीजिएगा, बाकी आपने इसको कवर कर लिया ऑलरेडी। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप दोनों का अंतर आसानी से एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा, इसको तो आपने कवर कर लिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक आधार पर जनजातियों का वर्गीकृत या वर्गीकरण करना, या उनका उनके बारे में बताओ या कारण बताओ। एग्जामिनर कुछ इसी प्रकार का पैटर्न रखेगा, आप इसको भी गाइस कवर कर लीजिएगा। ये यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, आपके यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे जनजाति से रिलेटेड वो उतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट और इम्पोर्टेंट थे।
यूनिट सेकंड में ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या अदर जगह के निवासी हैं तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ की शिल्पकार जनजाति पर निबंध लिखिए, या आप जिधर से हैं वहाँ के बारे में एक निबंध अथवा में आ सकता है। इसको भी आप कवर करके जाएं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब यूनिट थर्ड में आ जाते हैं गाइस। यूनिट थर्ड में आपका पहला क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन पुट अप किया है, जनजातीय परिवार, जो जनजाति परिवार है उनकी विशेषता पूछा जा सकता है, प्रकार और वर्णन। इसको भी अच्छे से आप कवर कर लीजिए। एग्जामिनर का यूनिट थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन का निचोड़ लेके वीडियो में डिस्कस कर पाना हमारे लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करता रहूँ। देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यूनिट थर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इनका सोल्यूशन भी ला के रखा हूँ। आप इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। भारत में जनजाति की आर्थिक जो व्यवस्था है उनके बारे में बताना है, या उनकी डिफिनीशन पूछ सकता है एग्जामिनर। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। भारत में जो जनजाति होती है, वो जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था क्या है या कारण या जो भी है, आप इसको डिफिनीशन समझ सकते हैं या क्या क्या है, इसको भी देख सकते हैं। आप इनका सोल्यूशन देख पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जो साधारणतया या कहा जाता है कि लगभग प्रत्येक परिस्थितियों में जनजातियों के बीच मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब, इसका मतलब कहने का है कि जो उनकी परिस्थितियां हैं जनजातियों का, उनके बीच एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स है। मतलब किसी चीज़ से डिनोट करके मिक्स बनाया जाता है। आप ये जो ब्लू ब्लू टिक किया हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा गाइस। ये प्रीमियम कीवर्ड्स हैं, एग्जामिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ध्यान से सुनिएगा। भारत की जनजातियों को किसी भी परिस्थितियों में या परिस्थिति में एक विशेष वर्ग की अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं रखा जा सकता है। यानी भारत में जो जनजातियों की परिस्थितियां हैं, उनको एक विशेष वर्ग का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर यही आपसे कहना चाह रहा है। इसका मेन मोटिव है कि जो जनजातियां हैं हमारी, उनको किसी भी परिस्थिति में एक विशेष वर्ग का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड था। नेक्स्ट कुछ सॉल्यूशन शेष हैं, इनको भी आप कवर कर लें और कीवर्ड को जरूर लिखिएगा जो ब्लू टिक किया हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा। एक जनजातियों के लोग अपने जीवन में जो जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके साधनों का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका मेन मोटिव क्या है, मोटिव भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रटना ना पड़े, चीज़ें समझ में आ जाए। और चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो एग्जाम में आप बहुत ही बेटर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसमें एग्जामिनर आपका जो सोल्यूशन रखा है राइटर, ये कहना चाह रहा है कि जो आपके जनजाति लोग हैं, जो जीवन यापन करते हैं, मतलब आप जो रहन सहन अपने लाइफ में कर रहे हैं, उसी तरह जनजातियां जो अपना जीवन यापन करती हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं गाइस। जैसे आपकी ज़रूरतें होते हैं कपड़े, खाने या ईटीसी इत्यादि चीज़ें जो आपकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। तो आप लोग साधनों का उपयोग करते हैं, तो इसका यही मोटिव है कि रहन सहन के लिए आपकी जो ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, उसी साधनों का आप उपयोग करते हैं। वही जनजातियों के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप इसको थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। ये डिफिनीशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परिवार क्या है, इनकी विशेषता और डिफिनीशन देख लेते हैं। जनजाति के बारे में टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा गाइस। इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। यानी इसका मोटिव है कि एक जो जनजाति होता है उसमें समान लक्षण वाले परिवार का समूह होता है, यानी कि सेम सेम लक्षण वाले परिवार का समूह होता है। नेक्स्ट, कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है। गाइस, आप लोग को पता ही होगा, जैसे हमारे फैमिली में मौसी, मामा, बुआ, फूफा ये सब हो गए। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि कुछ परिवार मिलके एक नातेदारी समूह का निर्माण करते हैं। आई होप आपने ये डिफिनीशन यहाँ तक अच्छे से याद कर लिया होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोलना चाह रहा है, और इसी तरह नातेदारी समूह के अंतः संबंधों के आधार पर जनजातियों, जो जनजाति समूह है आपका, वो विकसित हो जाता है। यानी आपका समाज धीरे धीरे विकसित होने लगता है, उसी तरह जनजातियों का समूह भी विकसित हो जाता है। नेक्स्ट आप ब्लू टिक को ध्यान से आप एग्जाम में टिक करिएगा। जैसे जनजाति है तो थोड़ा डैश और स्लेश लगाते चलिएगा, ताकि एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स दे। जनजातियों की, यानी कि जनजाति या बोले या जनजातियाँ, जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है, यानी कि जनजातियों की एक सामान्य भाषा होती है, जिसका उपयोग वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। जैसे जनजातियों की एक अपनी स्पेशल बोली होती है, जैसे अपनी हिंदी भाषा है, उसी तरह उनकी भी एक भाषा हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज कह सकते हैं। तो उनको अपना बोल के एक दूसरे से उसको अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट 5 के क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो बिरहोर है, बिरहोर में जो जनजातियां होती हैं उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालना, इसको आप एक बार देख सकते हैं, रफली आप इसको पढ़िएगा, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका वायगा। वायगा जो जनजाति है, इसकी संस्कृति एवं सामाजिक संगठन की व्याख्या कीजिए। आप इसको भी एक बार रफली पढ़िएगा, ध्यान से एक बार रफली पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लगा दिया हूँ, जैसे आप पढ़ सकते हैं। जो बिरोहर है, खरिया हैं, ये जनजातियों के मुख्य व्यवसाय क्या हैं? आप इसको पढ़िएगा, एक बार रफली पढ़ लीजिएगा, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इतना काफ़ी है आपके लिए, इसको एक बार रफली पढ़िएगा वीडियो रोक के। नेक्स्ट है बिरोर है, जो जनजाति सामाजिक में अवस्था अत्यंत ही दयनीय है। आप इसको देखिए, गरीबी हो गया, जैसे कुपोषण हो गया, स्वास्थ्य एवं पोषण के अभाव, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसको आप एक बार पढ़िएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब गाइस, अगर आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो ध्यान से मेरे पॉइंट को सुनिएगा। अगर गाइस आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप 3 साल का पेपर देख लें, पास्ट 3 ईयर का पेपर देख लें। अगर उस पेपर में देखें कि आपके एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस से मैच कर रहा है क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से कवर करें। मैंने आपको 30 से 40% सिलेबस, इस वीडियो के जो क्वेश्चन बताया है वो एग्ज़ाम में आपके 30 से 40% आएंगे, और उनका मैं सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और उस सॉल्यूशन को लिख के आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा 100% मार्क्स आपको देगा एग्जामिनर, अगर इस सॉल्यूशन को आप वहाँ पे लिख के आते हैं, क्योंकि आपके सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो आई होप आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छा स्कोर देगा। गाइस, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक होगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट है अपने डाउट को वहाँ पे कवर कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर सोशोलॉजी का सिलेबस थोड़ा भी आपका डिसमैच कर रहा है तो आप अपना सिलेबस सेंड करिएगा। और गाइस, अगर आपको सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप अपने एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो 70+ के लिए मैं 70+ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये 90 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, लेकिन 70+ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 70+ तो आपके एग्जाम में जो मैं एक सीरीज दूंगा वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उसके लिए अगर 70+ की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक 5 लाइन का एक स्ट्रॉन्ग कमेंट करिएगा। उसमें क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करिएगा, अपना नाम मेंशन करिएगा, और एग्ज़ाम कब है वो सब तीनों चीज़ें पॉइंट मेंशन करना। और हमारे वीडियो कितने हेल्पफुल लगते लगते हैं गाइस, एक प्यारा सा फीडबैक देकर वहाँ पे अपने कमेंट को ड्रॉप करिएगा। फिर मैं उसके रिगार्डिंग आपको पेड जैसी क्वालिटी एक ऐसा वीडियो दे दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको अदर कोई सोर्सेज को फॉलो नहीं करने की ज़रूरत। अगर आपने उस वीडियो को फॉलो कर लिया तो आपके एग्जाम में 70+ स्कोर आ जाएंगे। 70+ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो इतना आना ही आना है, इसके प्लस ही जाएगा, 80 भी जा सकता है और 90 भी जा सकता है, लेकिन 70+ तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सच को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 70+ मैं आराम से दिला दूंगा, अगर आप लोग के कम से कम 10 से 20 बच्चों का अगर फीडबैक अगर रहता है, जैसे मैंने बोला
तो मैं ज़रूर सोशोलॉजी का 70+ वीडियो ज़रूर लाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन डिट्टो छपने वाले हैं। तो गाइस जाइए और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे कमेंट को ड्रॉप करिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने एग्ज़ाम डेट और अपने सिलेबस को हमें टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए। मैं जल्द से जल्द ऐसा वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में हिट करेगा और 70+ दिलाएगा और आपके करियर को बहुत ही कम समय में अच्छे वास्ट करेगा और अपने एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे आसानी से। थैंक यू सो मच गाइस। आप जिस स्टेप को फॉलो करिए, नेक्स्ट स्टेप मैं फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच।